नहीं है, अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। इस परिस्थिति में बुरी गिरी हालत में भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि आज जब भारत में हम सब लोग और हमसे पहले राजीव भाई या राजू भाई से पहले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी की बात कहते थे तो ठीक था, हम सब तो कहते चले आ रहे हैं। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, वोकल फॉर लोकल। आप अपने पड़ोसी की आवाज बनो, आप मत जाओ डाबर का सामान लेने, पतंजलि का सामान लेने, हिंदुस्तान यूनिलीवर का सामान लेने, आप अपने पड़ोसी की आवाज बनो। कौन से पड़ोसी की आवाज बने? पड़ोसी तो पहले ही मरा टूटा पड़ा है, उनके बोल देने से थोड़ी कुछ होगा। लेकिन हम सब जो इस बात की, इस धारणा को सालों साल से समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब ने राजीव भाई के अभियान को बहुत गहराई से सुना है, समझा है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। बेशक आप लोग जमीनी स्तर पे इस प्रकार का अभियान न चला पाए हो, लेकिन आप समझते तो सारी चीज को हैं कि क्या है स्वदेशी की भावना। क्यों राजीव भाई कहते थे स्वदेशी से समृद्ध भारत? वो इसीलिए लोकल फॉर वोकल आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। और क्यों कहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने राजीव भाई को बहुत गहराई से समझा है। इस बात को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई भी सरकार हो, इस समय राजीव भाई के विचारों का सहारा लेकर ही वो चल रही है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है सरकार के सामने और कोई संबंध। इस गिरी हालत में राजीव भाई के सूत्रों का, नियम का सहारा लेके सरकार अपने आप को इतना वर्चस्व दिखा रही है। तो जब सरकार ने बोल दिया है तो कहीं न कहीं हम बैंकों में जाके ये बात कह सकते हैं, प्रशासन से हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि सरकार ने बोल दिया है। तो कई सारी चीजें हमारे पक्ष में दिख रही हैं, तो आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। सरकार ने ये प्रतिक्रिया बनाई है। आपके बिहार में लोन नहीं मिलेगा बैंक से, क्योंकि बिहार में बैंकरों की स्थिति बहुत खराब है। मैंने घूम के देख लिया है, यहाँ बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक को लोन देने के लिए अगर 20,000 रुपए मिलते हैं तो वो 10 आदमियों के न देके किसी एक ही आदमी को दे देती है। आप लेके चले जाओ, अब बैंक से आप पूछने जाएंगे आपने दिया? हाँ दे दिया। अब कितने को दिया? आपसे क्या मतलब है? फाइल है हमारे पास, हमने पैसे बांट दिए। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हाँ हमने 20,000 रुपए लोन दिए। किसको दिए? एक आदमी को, जिसको जरूरत ही नहीं है, जो लेके खा के बैठ गया। तो बैंकर तो करेंगे नहीं। लेकिन सरकार के भी अपने कुछ फंडिंग होती है, सरकार की भी अपनी कुछ योजना होती है जिसमें कुछ पैसा रिजर्व होता है। इसी सब के लिए बहुत जल्द मैं नीतीश कुमार जी से मीटिंग करने की व्यवस्था में हूँ। मीटिंग हो जाती है तो हम लोग पूरे आपके बिहार में 2000 टन का गोबर गैस का प्लांट लगवाना चाहते हैं, जिसमें सीएनजी बनेगी और वो सीएनजी से गाड़ियां चलेंगी, उससे हमारी आमदनी होगी। और जो उस सीएनजी बनाने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल के बाद जो सलरी बचेगी गोबर की खाद किसानों का, वो निकलेगा और उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा और वो पैकिंग होके खेतों में बिचेगा। ऐसे 200 प्लांट लगेंगे और इस योजना को हम नीतीश कुमार जी के सामने रखने वाले हैं। क्यों ये योजना बिहार में काम करेगी? क्योंकि बिहार में सारे संसाधन पहले से ही मौजूद है। खेती हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, गाय बैल भैंस हमारे पास है, काम करने वाले मजदूर और लोग हमारे पास हैं, गाड़ी मोटर भी हमारे पास है। उपयोग के लिए फैक्ट्रियों की जरूरत होगी तो फैक्ट्रियां भी हम करा लेंगे। गाड़ियों की जरूरत होगी तो सरकार को हम ये बोलेंगे कि आप बिहार में भी सीएनजी गाड़ियां लेके आइए। यूपी में आ चुकी है, लखनऊ में आ चुकी है, दिल्ली में आ चुकी है सीएनजी गाड़ियां, यहाँ पे भी आप ऑटो चलाइए। पेट्रोल डीजल के दाम से कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का। पेट्रोल डीजल मंगाने के लिए आप जान रहे हैं कि हमारे गायों का कत्ल होता है, वो गाय का मांस जब विदेशों में एक्सपोर्ट होता है तब जाके पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है। इसमें भी हमारा रोक सकते हैं सरकार को, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें गौ सेवा करनी है, गौ रक्षा करनी है। बीजेपी सरकार यही तो कह रही है कि हमें गौ रक्षा करनी है। तो गौ रक्षा कहने से थोड़ी हो जाएगा, करने से होगा। उसके लिए विचार बनाना पड़ेगा। हाथ में कट्टर हिंदू लेके चलने से, डंडा लेके कुछ नहीं होने वाला है। योजना बनानी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म संप्रदाय के अपने देश में लोग हैं, सबको आर्थिक दृष्टिकोण से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से ही चल रहा है। तो इसमें हमें आपसी मतभेद मनभेद को छोड़ के हम सबको आर्थिक रूप से जब जोड़ दिए एक जगह से, और सरकारों को हमने ये बता दिया कि हमें आपसे मदद नहीं चाहिए। इस बुरी हालत में जब आपकी सरकार डूबने की स्थिति आ चुकी है, कहाँ ले जाओगे आप बिहार की जनता को जो बेरोजगार हो गई है कोई सरकार के पास योजना नहीं है। अगर हम इस परिस्थिति में सरकार को कोई योजना दे रहे हैं
तो मुझे ऐसा विश्वास है कि नीतीश जी हमारी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर पूरे बिहार में उनके बात का उल्लंघन किया जाएगा, उनके छवि को बताया जाएगा कि देखिए ये है आपके मुख्यमंत्री जी जो कि इतनी बात करते हैं, हमने इस योजना पर बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मना तो वो कर नहीं सकते, बेशक हम 1-2 बार दौड़ाएंगे, हम दौड़ने को तैयार हैं अगर आप सबका सहयोग मिला। अगर बिहार की जनता का सहयोग हमें मिला तो हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब एक ताकत बन के, मेरा अपना कुछ नहीं, एक संगठन की ताकत बन के हम सबको आर्थिक दृष्टिकोण से जोड़ना चाहते हैं। और